हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर केमिस्ट्री लैब। टुडे हम लोग केमिस्ट्री एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का नेम बोलूंगा। जो आप किया हो तो अच्छा बात है, नहीं किया तो और भी अच्छा बात है, क्योंकि मेरा मतलब योर केमिस्ट्री लैब का 15 आवर्स का क्लास आ रहा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको गूगल मीट में ज्वाइन होना होगा और आपको क्लास में बैठना है। मैं उस क्लास में पूरा सिलेबस बोलूंगा और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन, जैसे सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम होता है, ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम होता है। ऑर्गेनिक का कन्वर्सन नहीं होता है, यही होता है ना, वो भी मैं बोल दूंगा कैसे कन्वर्सन को याद रखना है और कौन सा रिएक्शन याद रखना है। आपको एक ही काम करना है, एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज, इंटेक्स एंड एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो क्वेश्चन है वो अच्छे से लिख के करना होगा। लिखे हो गई तो आपको मार्क्स मिलेगा, सुन के देख के नहीं मिलेगा, आपको लिखना होगा, क्योंकि एग्जाम आप दोगे, मैं नहीं दूंगा और कोई नहीं देगा, आपको ही देना है और मार्क्स आपको ही मिलेगा और आपको ही लिखना है। तो लिखने का बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूं बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे करके पढ़ लेता है ना, पढ़ने के बाद एग्जाम हॉल में जाने के बाद याद नहीं रहता है, यही होता है, क्योंकि रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट देने से वो वाला स्टेप से ये वाला स्टेप में आएगा, होता है ना। देखो, मैं ज्यादा बात नहीं बोलूंगा, क्योंकि कुछ पूरा क्लास 12 का होल ईयर का जो तुमने किया हो और नहीं किया हो और आपको मार्क्स चाहिए, तो मार्क्स मिलने के लिए जो करना होगा मैं एक 15 आवर्स क्लास में बोल दूंगा। आपको जस्ट मेरे को 3 आवर्स देना है और आपको 9 आवर्स पढ़ना है और लिखना है, और कुछ काम नहीं। देखो, मेरा 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से आपको मैं अबव 65 मार्क्स लेके आने दूं। तो आपको क्या करना होगा, आपको पढ़ना है और लिखना है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो, जो चैप्टर का मैं जो बोल रहा हूं, कितना चैप्टर है, फिजिकल का 3 चैप्टर और इनऑर्गेनिक का 2 चैप्टर और ऑर्गेनिक का हेलो एल्किन तक, हेलो एल्किन से बायोमोलिक्यूल्स तक। मतलब ऑर्गेनिक का कितना हुआ बोलो, ऑर्गेनिक का कितना हुआ बोलो, नहीं पता, ये क्या बात है, ऑर्गेनिक का चैप्टर का नेम ही नहीं पता है। अरे स्टार्टिंग से काउंट करो तो ऑर्गेनिक का चैप्टर पता है क्या, नहीं पता? जो पता है तो अच्छा बात है। देखो, ऑर्गेनिक में आप लोगों का 5 चैप्टर है, इस 5 चैप्टर में क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता है, मैं क्लास में बोलूंगा बाद में, आज नहीं बोलूंगा। देखो, मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बोलना चाहता हूं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब हर चैप्टर का वो वाला टॉपिक मैं जो अभी बोलूंगा, वो वाला टॉपिक आप किया हो पहले से और नहीं किया हो, वो जस्ट देख लो। इस हिसाब से आप पढ़ोगे तो आपका याद रहेगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं याद रहेगा। हर चैप्टर का कौन सा टॉपिक है वो याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूं। देखो, फर्स्ट चैप्टर क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में क्या है, मैं एक एक पॉइंट करके बोल रहा हूं, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या है, मोल कॉन्सेप्ट, जो क्लास 11 का है। आप क्लास 10 में भी कुछ किया हो और 11 में और भी अच्छे से किया हो। जो मोल कॉन्सेप्ट मतलब नॉर्मेलिटी, मोलारिटी, मोल कॉन्सेप्ट का जो नंबर ऑफ मोल्स, मास परसेंटेज, ये सब है, ये सब पहले से ही जानते हो। बट क्लास 12 के लिए क्या है, 12 के लिए क्या है मैं बोलूं, पता है आपको? नहीं पता है, ठीक है, मैं बोल देता हूं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट क्या है, वेपर प्रेशर के बारे में, है ना, वेपर प्रेशर।
वेपर प्रेशर क्या होता है पता है ना? वेपर प्रेशर का जो नहीं है तो मैं बोलूंगा, कोई 15 आवर्स का क्लास आ रहा है, मैं बोलूंगा वेपर प्रेशर के साथ क्या है, राउल्स लॉ है और हेनरीज लॉ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टू पार्ट में डिवाइड है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ फॉलो करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन होगा, जो राउल्स लॉ फॉलो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन से एक तो क्वेश्चन मस्ट आए। आपको क्या करना है, इस नॉन आइडियल का पूरा थ्योरी अच्छे से पढ़ना है और लिख के रखना है, क्योंकि आपको ही लिखना है, आपको ही एग्जाम में जाना है, आपको ही मार्क्स लेके आना है, यही बात है ना। तो फर्स्ट आपको क्या करना होगा, वो जो नॉन आइडियल का जो टॉपिक है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन जो है, और एजियोटोप मैक्सिमम और मिनिमम, सबका स्टेटमेंट, कंडीशन, एग्जाम्पल और एजियोटोप मिक्सचर का मैक्सिमम और मिनिमम का एग्जाम्पल और वो क्या है वो याद रखना है, ठीक है। ये हो गया वेपर प्रेशर, राउल्स लॉ, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ का क्या करना है, वहां से एक दो तो न्यूमेरिकल आता है, कोई भी ईयर में आया हुआ है और इस ईयर में भी आ सकता है, तो आपको हेनरीज लॉ याद रखना है, हेनरीज लॉ का जो फॉर्मूला है वो याद रखना है, और वहां से कुछ न्यूमेरिकल करना है जो एनसीईआरटी में ही है, ठीक है। और हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन पढ़ना है, वहां से एमसीक्यू क्वेश्चन होता है। हो गया, मतलब दो तो टॉपिक हुआ है, एक है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर के अंदर में राउल्स लॉ, हेनरीज लॉ और आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसके बाद है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का चार प्रॉपर्टी है, एक चार प्रॉपर्टी क्या क्या है, एक है, बोलो बोलो, एक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना, कॉलिगेटिव पे चार प्रॉपर्टी याद नहीं है, तो चार प्रॉपर्टी में क्या क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, याद है क्या नहीं है? देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का चार जो प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर है ना। एबनॉर्मल मोलर मास सिलेबस से डिलीटेड है क्या, डिलीटेड नहीं है, सब कुछ है, एबनॉर्मल मोलर मास आ सकता है, जो डिलीटेड था वो भी ऐड हो गया, तो कोई बात नहीं, तो एबनॉर्मल मोलर मास पढ़ना है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर में मेन टॉपिक क्या क्या हुआ, एक है वेपर प्रेशर, राउल्स लॉ, हेनरीज लॉ, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एबनॉर्मल मोलर मास, हो गया सॉल्यूशन। इस टॉपिक का थ्योरी आप किया हो तो आप न्यूमेरिकल कर पाओगे, और नहीं तो नहीं किया तो अभी टाइम है, 15 आवर्स का क्लास में बैठो, आपका ये हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। ये हो गया सॉल्यूशन का बात, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। कितना आवर्स टाइम लगेगा पढ़ने के लिए, 1 घंटा, 2 घंटा, ठीक है। सोचो मैं 3 घंटा आपको दे रहा हूं इस थ्योरी को पढ़ने के लिए। थ्योरी पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का जो इंटेक्स और एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देख देख के ही लिखो, बिना देख के नहीं लिखने के नहीं बोल रहा हूं। आप उस सॉल्यूशन का 5 बार में याद नहीं आया तो 10 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ने के बाद 1 बार लिखो, देखो एग्जाम हॉल में वहां से जो क्वेश्चन पूछेगा, उस क्वेश्चन से जो क्वेश्चन पूछेगा आपको याद आ जाएगा। क्योंकि देखो सीबीएसई का एक तो सबसे अच्छा रूल है जो मेरे को अच्छा लगता है, यहां पर क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होता है, आंसर रिपीटेड होता है, और किसी बोर्ड में नहीं है ये वाला थिंकिंग। सब 10 इयर्स में चक्कर में जाता है, 10 इयर्स से सोचता है क्वेश्चन आ जाएगा, बट 10 इयर्स से क्वेश्चन नहीं आएगा, आंसर आएगा, रिपीटेड होता है सीबीएसई में, जो और कोई भी बोर्ड में नहीं होता है। क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होगा, आंसर रिपीटेड होगा, तो मतलब
क्वेश्चन को घुमा के देगा। आपको क्या करना होगा, आपको थ्योरी अच्छे से पढ़ के रखना होगा, मतलब एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ के रखना होगा। हो गया मेरा बात सुनने में अच्छा लगा ना? तो आपका सॉल्यूशन में 30 सेकंड में बोल दिया हूं क्या क्या करना होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चैप्टर का नेम बोल रहा हूं, आपका चैप्टर का पेज, जो पेज एनसीईआरटी में है वो पेज फॉन्ट में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, देखो आना चाहिए। जैसे कोई भी टॉपिक नेम तुम्हारे सामने आएगा और कोई पूछेगा और क्वेश्चन में आएगा, वो जो एनसीईआरटी का जो पेज है वो आपका आंख के सामने फ्लोट करना चाहिए, आपका दिमाग के अंदर में, मतलब आपका माइंड के अंदर ये चाहिए। इसलिए चैप्टर का टॉपिक याद रखो। टॉपिक याद रखोगे तो चैप्टर का अंदर में क्या क्या है वो ऑटोमेटिक याद रहेगा। और पढ़ने के बाद जो चैप्टर, जो टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, नहीं हो रहा है, 10 बार पढ़ लो, हो जाएगा ऑटोमेटिक। और 10 बार पढ़ने के बाद एक बार लिखो, और क्या लिखे हो वो एक बार सोचो, क्या तुम लिखे हो। देखो तुम वो वाला, जब तुम सोचने लगोगे तुम ब्लास्ट हो जाओ, क्योंकि केमिस्ट्री में ज्यादा नहीं सोचना है। जब पढ़ रहे हो उस टाइम में पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, और क्या पढ़े हो वो याद करो, अपने आप आपका अंदर में याद करो। वो एग्जाम हॉल में ऑटोमेटिक क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा उसका आंसर क्या होगा, है ना। तो एक काम कर, तो हम लोग कहां पर थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पहले क्या है, सेल है। सेल के बारे में तुम लोग भी जानते हो, बहुत पहले से पढ़ के आ रहे हो। सेल के अंदर में क्या है, नॉन इक्वेशन, नॉन इक्वेशन रिलेटेड न्यूमेरिकल करना होगा, है ना। नॉन इक्वेशन रिलेटेड न्यूमेरिकल करना होगा, मतलब नॉन इक्वेशन का एप्लीकेशन करना होगा। तो हो गया, सेल के बारे में चला गया। और क्या है, सेल रिलेटेड नॉन इक्वेशन रिलेटेड गिव्स भी एनर्जी है। इक्विलिब्रियम रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। और ईएमएफ ऑफ द सेल जो नॉन नॉन इक्वेशन रिलेटेड है। और क्या है, इस सेल के बारे में हो गया। यहाँ पर 3 टॉपिक है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जो टॉपिक है कंडक्टेंस वाला टॉपिक, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जो है होल्डार्स लॉ को पढ़ना है, ठीक है। और क्या करना है, और वो जो और क्या है, फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, जो सेल के बारे में पूछ रहा है, फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, वहां से भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। आया मेरा बात समझ में। नेक्स्ट चैप्टर चलो, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर में क्या है, रेट पूछेगा, रेट के बारे में बोल रहा है। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर में आपको क्या क्या आपको करना होगा और आप क्या हो वो देखना है। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट क्या है, रेट है, ठीक है, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट, लॉ ऑफ मास एक्शन को पढ़ना है, ठीक है। और क्या करना है, बोलो, और क्या क्या करना है केमिकल काइनेटिक्स से, और रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ना है। और रेट कांस्टेंट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे सकता है, आ सकता है, मतलब रेट कांस्टेंट को आपको पढ़ना है, मतलब उसका रेट कांस्टेंट का जो इफेक्ट है वो पढ़ना है, ठीक है। और रेट कांस्टेंट का जो यूनिट, जो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर ऐसे आएगा, मतलब इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड फ्रैक्शनल ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर, इसका एग्जाम्पल भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है इंटीग्रेटेड इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ,
तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेशन याद रखना है, और इस फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ भी पढ़ना है, और हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर रिलेटेड न्यूमेरिकल करना है। हो गया तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स। और क्या है केमिकल काइनेटिक्स में अंदर में? एक्टिवेशन एनर्जी और आरएनए सिक्वेशन। तो केमिकल काइनेटिक्स का मेन पॉइंट क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट से न्यूमेरिकल आता है 1 मार्क्स का। एवरेज रेट, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर जीरो ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का एग्जाम्पल। ऑर्डर कैसे कैलकुलेट होता है यूनिट देख के, वो भी पढ़ना है, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर का। और इंटीग्रेटेड इक्वेशन, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, इस इंटीग्रेटेड इक्वेशन से न्यूमेरिकल मतलब उसका एप्लीकेशन करना है। और एक्टिवेशन एनर्जी, आरएनए सिक्वेशन। हो गया फिजिकल। ठीक है, बाकी जो पार्ट है मैं वो 15 आवर्स क्लास के अंदर में बोलूंगा। इनऑर्गेनिक मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, डीए ब्लॉक, वो कैसे याद रखना होगा और कौन सा क्वेश्चन डीए ब्लॉक इस ईयर के लिए इंपॉर्टेंट, वो इस बोर्ड के ऊपर लिखा रहेगा। आपको मैं ओवरऑल थ्योरी बोलूंगा और आपको वो वाला क्वेश्चन लर्न करना होगा, लिखना होगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कुछ समझने का बात है, वो मैं बोल दूंगा। और ऑर्गेनिक में क्या करो? ऑर्गेनिक में देखो, ऑर्गेनिक में केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्शन कैसे याद रखना होगा वो भी मैं बोलूंगा, और फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे याद रखना होगा वो भी मैं बोलूंगा। इस 5 दिन के अंदर लिखना आपको होगा, क्योंकि एग्जाम में आप ही बैठेंगे और आपका नाम के साथ, नेम के साथ ये वाला परसेंटेज ऐड होगा, है ना। तो जो करना है आपको ही करना है, मैं आपको गाइड कर दूंगा। जैसे बोल रहा हूं ऐसे कर, पढ़ना है, लिखना है। और कौन सा टॉपिक अच्छे से पढ़ना होगा इस साल के लिए, मतलब 2025 के लिए, वो मैं क्लास के अंदर में बोलूंगा। 5 दिन में पूरा कंप्लीट सिलेबस मैं बोलूंगा, और ऐसे बोलूंगा जो आपके लिए भी इजी है, और आप ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है ना। आपको क्या करना है, जस्ट दिमाग को ठंडा रखना है और शांति से पढ़ना है और लिखना है। बाकी जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का जो बात है, मैं वो 15 आवर्स का क्लास के अंदर में बोलूंगा। ठीक है, देखो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कैसे रजिस्टर करना होगा उस क्लास के लिए वो भी दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, वेबसाइट में जाओ, वहां पर रजिस्ट्रेशन मतलब क्लास का लिंक है, उस लिंक में पहले से ज्वाइन होकर आओ। और गूगल मीट का ही लिंक है, दूसरा कुछ नहीं है, गूगल मीट का सिंपल सा लिंक है। अब उस क्लास में ज्वाइन होकर रखो। फर्स्ट क्लास 21 जो फिजिक्स क्लास खत्म होने के बाद, मतलब एग्जाम खत्म होने के बाद 5 बजे से स्टार्ट होगा 21 में। 20 बाकी जो 4 दिन का जो क्लास है वो 11 बजे से स्टार्ट होगा। बाद में ये यूट्यूब में लाइव कर दिया जाएगा, नहीं तो फेसबुक में लाइव कर दिया जाएगा। बट पहले गूगल मीट के अंदर में आपके साथ, मतलब आपका जो प्रॉब्लम है वो मैं सुनूंगा, और आपको क्या करना होगा वो आप मेरे को डायरेक्टली पूछ पाओगे। जो डाउट है क्लास के अंदर में ज्यादा डाउट हुआ तो मैं आपको कॉल करके, नहीं तो आप, ये तो व्हाट्सएप नंबर योर केमिस्ट्री लैब का ऑल टाइम ओपन है, आप वहां पर मैसेज करके, नहीं तो फोन करके मेरे साथ बात करके आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं, है ना। कर पाओगे ना। अरे बेटा पढ़ना होगा और कुछ कम नहीं, मार्क्स आपको ही लेके आना, और किसी को नहीं। ये मार्क्स आपका है, आपका खुद का है। इस मार्क्स का भागीदार कोई भी नहीं होगा, आप ही होगी। आपको ही पढ़ना है, आपको ही लिखना है, और आपको ही मार्क्स लेके
आना है और आपको ही आगे जाना है ना। तो पढ़ो, 5 दिन अच्छे से पढ़ने से 65 एवं मार्क्स मिलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, मेरा 18 इयर्स का एक्सपीरियंस कह रहा है आपको मिलेगा। मेरा बात सुनो, पढ़ना है, लिखना है, जो मैं क्लास के अंदर में जो जो टॉपिक बोल लूंगा आपको मैं बोल दूंगा, समझने के बाद आप उसी फॉर्मेट में घर में पढ़ना होगा और लिखना होगा, ठीक है। तो आ जाओ मेरा क्लास में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कैसे रजिस्टर करना है वो दिया हुआ है, गूगल मीट का ओपन लिंक है, उसमें ज्वाइन हो जाओ और 5 बजे क्लास, मतलब 21 को फिजिक्स एग्जाम खत्म होने के बाद 5 बजे फर्स्ट क्लास होगा, आ जाओ, ज्वाइन हो जाओ, कुछ अच्छा होगा, ठीक है। मेरा 18 इयर्स का एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूं, मैं बहुत बार मेरा जो ऑफलाइन स्टूडेंट है, मेरा जो स्टूडेंट है, ये वाला थ्योरी अप्लाई किया हूं, काम हुआ है, ठीक है। तो आ जाओ, कुछ भी एजिटेड नहीं है, ये योर केमिस्ट्री लैब है, तुम्हारा ही केमिस्ट्री लैब, तो यहां पर आ जाओ, मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलो मुलाकात हो रहा है 21 फरवरी 5 PM को, यहाँ पर वीडियो डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दिया हुआ है, आपको उस लिंक में गूगल मीट के अंदर में ज्वाइन होना है, ठीक है। चलो टाटा।